हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्री पार्टिकल के बारे में। फ्री पार्टिकल की एनर्जी कितनी निकल के आई थी? En इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। सो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एनर्जी होती है अपनी, ये क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। ठीक है, कंटिन्यूस होती है। इट मीन्स इसका जो हम ग्राफ देखते हैं फ्री पार्टिकल का, ये कहीं पर भी पीक वैल्यू या अप डाउन वैल्यू नहीं देता है, ये कंटिन्यूस होता है, ना कहीं पे ब्रेक होता है। ओके, कंटिन्यूस होता है। और जो रीजन की बात की जाए तो रीजन कौन सा लेंगे? अगर कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव रीजन में ये वेरी करता है जब हम फ्री पार्टिकल का ग्राफ देखते हैं। तो सेकेंड चीज, पोजीशन। फ्री पार्टिकल की जो पोजीशन होती है उसमें क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन में, किसकी? पार्टिकल की पोजीशन में। सो हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन के लिए कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई फ्री पार्टिकल की। आई होप आपको फ्री पार्टिकल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो आगे हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की बात की जाए तो देखो, वन डायमेंशन की बात की जाए मीन्स एक डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि अक्स हम लेते हैं, ऑलवेज अक्स वाई जेड हम कंसिडर करते हैं 3 डायमेंशन के लिए। सो हम क्या लेते हैं? वन डायमेंशन के लिए अक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है ये अक्स है यहाँ पे, मीन्स ये अक्स का फंक्शन है। ठीक है, वन डायमेंशन की बात हो रही है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? √2/a sin n पाई x अपॉन a। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है फंक्शन निकालने के लिए वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। तो n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक हम एनी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड चीज, सिमिलरली हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात की जाए, देखो आपको यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। बाकी अगर हम एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो आगे हम एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स को उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के लिए। तो सबसे पहले 2 डायमेंशन के लिए इसकी एनर्जी को अगर हम देखें तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। एच कट क्या है यहाँ पे? एच कट है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? h अपॉन 2 ओके, ये यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं, फिक्स होती है ये वैल्यू। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो √2/a sin nx पाई x अपॉन a, √2/b sin ny पाई y अपॉन b। यानी कि यहाँ पे देखो एक चीज ये सेम है बट डिफरेंट क्या हुआ? y ऐड किया है ओनली। क्यों किया है? क्योंकि 2 डायमेंशन की बात हुई है। सेम चीज एनर्जी के लिए होगी। तो देखो यहाँ पे क्या था? n था, तो दोनों को हमने अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर हमने दोनों में से ये कॉमन ले लिया। एक तो x का कंपोनेंट आ गया, y का कंपोनेंट आ गया। a b c ये तीनों चीज हम लेते हैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, a होगा तो 1 डायमेंशन, a और b दोनों होंगे तो 2 डायमेंशन, a b c तीनों होंगे तो 3 डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम ये 3 डायमेंशन के लिए बात की जाए, ये 3D के लिए बात की जाए तो सेम चीज है, nx पाई x, ny पाई y, nz पाई z अपॉन c, a b और c। ये तीनों चीज हमने मल्टीप्लाई करके लिख दी है। आगे हम इसको सोल्व भी करते हैं, बट जनरली फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, एनर्जी जो होती है इसकी 3 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स की जो एनर्जी होती है, ये दिस यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। पाई जो कॉमन होगा वो तीनों में से कॉमन आएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो ये थे डायरेक्ट फॉर्मूले इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के 1D 2D एंड 3D में।
इनकी हेल्प से हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये इनके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं लेकर आऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।